हाय, होप यू आर डूइंग गुड। चलिए हम डाइजेशन की आज समरी देखते हैं। जो हमने पढ़ा है आज वो रिवाइज करेंगे यहाँ, और क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन डाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन का एम क्या है? जो फूड में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना डाइजेशन का एम है, ठीक है। चलिए हम पहले देखते हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ हमने क्या देखा था? इसमें मेन हमने क्या पढ़ा था? मसल्स जो यूज होते हैं किसके लिए? चिविंग, मेस्टिकेशन के लिए। एक होती है टेम्पोरलिस टेम्पोरलिस, दूसरी होती है मेस्टर मसल, ठीक है। टेम्पोरलिस जो होती है वो कान के ऊपर होती है ये मसल। अब माउथ में बकल केविटी में एंजाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है? सैलिवरी अमाइलेज, टायलिन भी बोलते हैं इसको। इसकी फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। तो एक यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है माउथ। हमने देखा है कौन सा एंजाइम होता है? सैलिवरी अमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो होती है वो माउथ से ही स्टार्ट होती है। यहाँ तक क्लियर? आइए देखते हैं डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक में हमने क्या देखा था? ये जो फूड है ये कैसे पास होता है, कैसे फॉरवर्ड होता है? इसका मूवमेंट होता है, एक स्पेशल मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस एक वेव लाइक मूवमेंट है जिससे फूड को आगे धकेल देता है, मतलब फूड आगे जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद हमने देखा है एक स्फिंक्टर होता है बिटवीन इसोफेगस एंड स्टोमक, उसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेंजियल स्फिंक्टर। इसोफेंजियल स्फिंक्टर जब ओपन होता है तो ऊपर एपिग्लॉटिस बंद होता है, ये हमने क्लास में देखा था। तो यहाँ पे मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था HCl कहाँ से सेक्रेट होता है? पैरेटल सेल्स होते हैं स्टोमक में, और पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, उसके बाद ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड एंजाइम। ये किससे सेक्रेट होता है? चीफ सेल्स से। उसके बाद म्यूकस कहाँ से बनता है? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स से। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत होती है? HCl। यहाँ पे एक गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है? जी सेल्स। जी सेल्स कहाँ कहाँ पे होती है? स्टोमक में, ठीक है। यहाँ पे हम एक पीवाई को देखेंगे। पीवाई क्यों क्या आया था? हाँ मैं भूल गया था, HCl की वजह से स्टोमक में pH कम रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन स्टोमक, कौन सा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है? पेप्सिन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, क्या पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये हमने देखा है क्लास में। इसका मतलब है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टोमक। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको देना है स्टोमक। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से? माउथ से, ओके। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक में, और गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है? इसमें होता है एक HCl एंजाइम्स। एंजाइम क्या क्या होता है? पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन मोस्ट होता है, और होता है म्यूकस, और होता है गैस्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फूड जब ये इस गैस्ट्रिक जूस से मिलता है, ये क्या बनाता है? काइम। काइम का पीएच क्या होता है? काइम का पीएच जो स्टोमक का पीएच होता है वो होता है, मतलब ये काइम जो होता है ये एसिडिक होता है। काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बट एसिडिक इन नेचर, ये हमने क्लास में पढ़ा था।
डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पहले कुछ पार्ट्स देखेंगे। पहला आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की लेंथ क्या होती है? अराउंड या ऑलमोस्ट 10 इंचेस। उसके बाद ड्यूडेनम में हमने देखे थे सेक्रेशंस कहाँ कहाँ से आते थे? पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइनस। ठीक है, पेनक्रियाज से क्या आता था? अगर आपको याद होगा, हमने देखा था बाइकार्बोनेट आयन्स आते थे, ट्रिप्सिन आता था, काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद अमाइलेस एंड लाइपेस। बाइकार्बोनेट आयन्स का क्या फंक्शन था? ये जो काइम है इसका पीएच जो कम रहता था, मतलब एसिडिक था, इसको पीएच बढ़ाना है। ये किसका काम था? बाइकार्बोनेट आयन्स का। ठीक है, बाइकार्बोनेट बेसिक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का प्रोटीन डाइजेशन, एमाइलेस का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड लाइपेस का लिपिड ब्रेकडाउन। ठीक है। ये कहाँ से? पेनक्रियाज से देखा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था लिवर से क्या आता था? बाइल। बाइल मिक्सचर ऑफ बाइल साल्ट्स, बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कहाँ से बनता था? ये हमने देखा था ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से बनता था बिलिरुबिन। बाइल क्या करता था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल का इंपॉर्टेंट काम क्या है? डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, बाइल कहाँ पे स्टोर होता था? गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कौन सा जूस आता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, उसमें से एक सेक्रेशन निकालती है, उसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस में क्या क्या होता था? माल्टेस, सक्रेस, लैक्टेस, पेप्टाइडेस। ये जो क्या करते थे, ये जो माल्टेस, सक्रेस, लैक्टेस, पेप्टाइडेस, ये फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से, ये जूस कहाँ से आता है? सकस स्मॉल इंटेस्टाइन से। पीवाईक्यू क्या आया था यहाँ इसमें से? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन करता है? तो इसका सीधा जवाब है बाइल। बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये पीवाईक्यू आया था, तो इसमें ये भी हमने पढ़ा है। मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव जूस कौन सा है? मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव जूस वो जो पेनक्रिया से निकलता है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि उसमें जो ये एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, फैट को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट जूस, या हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जूस। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जिजुनम। जिजुनम की लेंथ होती है 4 to 8 फीट। इसमें मेनली क्या होता है? इसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन एंड होती है, जो भी केमिकल ब्रेकडाउन डाइजेशन में होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसमें इसका पीवाईक्यू क्या आया है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन। देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो एलिमेंट्री कनाल में होती है वो कहाँ पे होती है? जिजुनम में। स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन, ड्यूडेनम में मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन, इलियम में विटामिन बी 12
एब्जॉर्प्शन, ये हमने देखा है। इलियम लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 10 to 11 फीट लेंथ, एंड यहाँ पे भी ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल, विटामिन B12, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। PYQ क्या आया था, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, आंसर है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो अगर इलियम नहीं होगा ऑप्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा PYQ देखा था, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा करेक्ट क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसकी लेंथ हम पहले देखते हैं 1.5 मीटर। पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम एक पाउच शेप्ड होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, तो पहला पार्ट होता है सीकम में, वहाँ पे क्या होती है, फर्मेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो दूसरा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है सीकम के साथ ही, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं। तो ये स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, अगर फंक्शन आए तो स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, वैसे तो वेस्टिजियल पे क्वेश्चन आता है। विच इज आल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स ऑप्शन में नहीं था तो क्या देंगे हम, सीकम। सीकम में भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉलन। कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये इसके 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन K एंड विटामिन B12। उसके बाद लास्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड होता है वो स्टोर होता है यहाँ पे। उसके बाद वो एक्सक्रीट होता है थ्रू द ओपनिंग ऑफ एनस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेकेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।